अब बात बांग्लादेश की, जहां कट्टरपंथियों ने हाहाकार मचा रखा है। बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बल्कि हर उस शख्स पर हमला हो रहा है जो कट्टरपंथियों की विचारधारा को नहीं मानते। सबसे पहले आज आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं जहां एक बौद्ध लड़की के साथ कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसीलिए बदसलूकी की क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं ढक रखा था। तो बांग्लादेश में हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है। वो हिंदुओं से बर्बरता कर रहे हैं, पर घर जो है वो लगातार हिंदुओं के भी जला रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं। अत्याचार की इंतहा हो गई है। भारत ने भी संदेश सुना दिया है, हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे, बांग्लादेश को करारा जवाब मिलेगा। लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जो है वो हो रही है, इन सब के बीच ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ एक लड़की कान पकड़कर उठक बैठक कर लगती हुई नजर आ रही है। ये लड़की एक बौद्ध धर्म की मानने वाली है और इसने सड़क पर चलते वक्त अपना सर नहीं ढक रखा था, इसीलिए कट्टरपंथियों ने इसे ये सजा दी है। तो बांग्लादेश में न केवल हिंदू बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनको लगातार कुचला जा रहा है, उनको लगातार दबाया जा रहा है। और किस तरीके से बांग्लादेश में तानाशाही जो है कट्टरपंथियों की वो नज़र आ रही है, उसकी बानगी ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ हिंदुओं के जलते हुए घर हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की एक लड़की जिसने अपना सर नहीं ढक रखा था। तो वहाँ जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने उसे सज़ा दी, वो आपके स्क्रीन पर। जब बांग्लादेश में हिंदू हलकान हैं, कट्टरपंथियों के हमले से परेशान हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, आस्था पर चोट हो रही है, भारत विरोधी साजिश रची जा रही है, तब बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी। हासीमाराते 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছি নামটা বললাম। মাত্র দুটো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, পেন্টে বাথरूम করে ফেলবে ওরা। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि राफेल का मुंह बांग्लादेश की ओर मोड़ देना चाहिए? क्या बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए? क्या बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में एक और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत विरोधी साजिश रच रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर किलर ड्रोन बायर कतार TB2 दिखा। मेघालय सीमा के पास ये ड्रोन नजर आया। ये ड्रोन तुर्की में बना है और निगरानी टोही मिशन के लिए सक्षम है। ये ड्रोन ढाका में एयरबेस बशर से संचालित हो रहा था। ये दूसरी दफा है जब भारत की सीमा के पास बांग्लादेश का ड्रोन नजर आया है। मेघालय से पहले पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी किलर ड्रोन TB2 दिखा था। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या वाकई बांग्लादेश जंग चाहता है? ये जो ड्रोन की गतिविधि है, ये अनेक आतंकी तत्वों के द्वारा जो भारत के विरुद्ध आतंक की साजिशें रची जा रही हैं, ये उसका हिस्सा हो सकते हैं। और बांग्लादेश में जाहिर है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी अतिवादी आतंक परस्त ताकतें हैं, वो अपने जड़ों को गहरा कर रही हैं और उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनकी पूरी मदद कर रही है। बार बार बॉर्डर पर हरकतें कर बांग्लादेश उकसा रहा है, साथ ही पाकिस्तान से नजदीकियां भी बढ़ा रहा है। तनाव के बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार गोला बारूद मंगाए। पाकिस्तान से करीब 52 सालों के बाद एक पानी का जहाज हथियारों का जखीरा लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान से यारी यूनुस को भारी पड़ने वाली। क्या पाकिस्तानी साजिश के जाल में बांग्लादेश फंस चुका है? और भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में ये जो तनाव है वो आगे भी बना रहे, इस मंसूबे के साथ ही आतंकी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहे हैं और अनेक ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं कि जिससे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में और अधिक तनाव आए। तो जाहिर है कि भारत को इस तरीके की जो पूरी साजिशें रची जा रही हैं उस पर बहुत ही पैनी नज़र रखनी होगी, जो कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज रख रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है, दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका ने शांति की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में आ चुकी बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या जंग ही बांग्लादेश का इलाज है? क्या बांग्लादेश में भारत को अपनी सेना भेज देनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।